सक्सेस मेकर समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिलहाल बिहार एसआई की बातें चल रही थी और बिहार एसआई का जो पेपर लीक हो गया था और वो लीक होने के बाद बहुत सारे साथी हंगामा भी किए, बहुत सारे टीचर शामिल भी हुए थे और ये एग्ज़ाम की रद्द होना एक समझिए नामुमकिन रहा। और फिलहाल हम अपने दादाजी के काम में भी व्यस्त हो गए थे। इस मैटर पे बहुत सारे साथी से हम बात किए थे, उस समय भी करने का प्रयास किए थे। देखिए, सबसे पहले होती क्या है, एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम में आउट हो जाती है, इसमें हम लोग को भी गलती रहती है। जो भी साथी हैं उसमें कुछ साथी का भी गलती रहता है जो ईमानदारी से तैयारी करते हैं। अभी होता क्या, हम बताते हैं आपको। जैसे ही क्वेश्चन पेपर आउट हुआ था उससे पहले बहुत सारे साथी दिखाने का प्रयास कर रहे थे, देखिए मेरे पास जो है सो 8:30 में ही जो है सो क्वेश्चन पेपर आ गया था। उस समय पहले से दिखा रहे थे, लेकिन जब उनको ऑथेंटिक सोर्स मांगे, जब जो हमको मुख्यालय जाना है, इस चीज़ के संदर्भ में देना है, तो अपने आप को साइलेंट कर लेते हैं ताकि हम ना फंस जाए, ये हो जाए। हालांकि उनको मैं बहुत सारी चीज़ बताने का प्रयास किया, लेकिन वो देने के लिए तैयार ही नहीं होते। तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोग का ही गलती रहती है, जो कि ये इस प्रकार से चीज़ें हो जाती है और हम अपनी डर से जो है छुपा लेते हैं इस चीज़ को। फिलहाल बीपीएसएससी आयोग का ये कहना है, जो कि उनको जो ऑथेंटिक कुछ चीज़ें दी गई थी उसके विषय में जांच पड़ताल कर रही है और मेरे ख्याल से जो मैं बताऊंगा आखिर में ये कैंसिल होगी या नहीं होगी, वीडियो में बने रहिएगा। शॉर्ट वीडियो ही होगा। सबसे पहले जो आर्थिक अपराध इकाई है उसको भी दिया गया था, सोर्स दिया गया था, वो भी कह रही है जो हम अपना काम कर रहे हैं। आयोग के मुख्यालय में भी दिया गया। तो इस प्रकार से कोई ऑथेंटिक सोर्स जो होती है ना, तो मेरे दोस्त, जैसे मेरे व्हाट्सएप पे आया, इतना बजे आया, हम व्यक्तिगत रूप से उस मोबाइल को ले जाकर के आयोग के पास दिखा रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है। सब जीरोक्स निकाल के ऐसे दे रहे हैं। तो इसमें आयोग का कहना है ये जो हमको कोई ऑथेंटिक सोर्स दीजिए, जिसके मोबाइल में आया वो चीजें हमको दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये भी आयोग जो है उस चीज को छुपाना चाहती है। जब उसको पेपर भी मिल रहा है तो उसमें छानबीन अगर करती तो कहीं ना कहीं वो चीजें निखर के आ जाती। लेकिन क्या है, जो आयोग भी अपना वो किसी तरह जो है सो अपना दावना चाह रहा है और वो अपना जो है सो फिलहाल जो है सो जो काम है आगे की वो करना चाह रहा है। क्योंकि एग्जाम रद्द जो की बात चल रही है, मेरे ख्याल से मैं बता देता हूँ, खुलासा ही बता देता हूँ, 99% मैं बता देता हूँ कि एग्जाम रद्द होने की नहीं संभावना नहीं है। फिर कहेंगे जो आप ही तो कह रहे थे जो रद्द होगी, या मैं आपको इस प्रकार से। देखिए मेरे दोस्त, होती क्या है, शुरू में बहुत सारे लोग उसमें साथ देने का प्रयास करते हैं, एग्जाम रद्द होनी चाहिए। बातें धीरे धीरे जैसे ही टाइमिंग होता है, अभी हम लोग को कहेंगे, अगर 100 लोग को कहेंगे मेरे साथ चलिए, तो उसमें से 5 लोग जाएंगे। बोलने वाले सब है, 100 में 100 कहेंगे हाँ हम हैं तो हम हैं, लेकिन नहीं जाते हैं। तो ये चीजें हम लोग में ही कमी है, जो उस चीज को नहीं ठीक से देख पाते हैं। जैसे रहमान सर का बहुत बड़ा योगदान रहा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे अपना टीआरपी के लिए से कर रहे हैं, अरे आखिर में टीआरपी के लिए भी तो कर रहे हैं। आपको कौन सा गली में छुपे हुए हैं? मेरे कहने का मतलब ये है, बहुत सारे टीचर्स तो ऐसे टीचर्स निकले जो कि बिहार दरोगा के नाम से तो विख्यात है। सिर्फ उनको कोर्स से मतलब है, कंटेंट से मतलब है, लेकिन जो एग्जाम हो जाती है, नौकरी नहीं मिली, उनसे कोई उनको ऐतराज नहीं है। वही लोग, वही टीचर्स बोलते हैं जो एग्जाम पेपर रद्द नहीं हुआ, सॉरी रद्द की बात कर रहा हूं, मतलब क्वेश्चन पेपर आउट नहीं हुआ, और रद्द होने की तो बातें छोड़ दीजिए। वही टीचर्स बोलते हैं जिनको आप दरोगा गुरु के नाम से जानते हैं, दरोगा के नाम से जानते हैं। हालांकि दरोगा गुरु के नाम से तो बहुत सारे लोग अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते हैं, और मैं किन्हीं टीचर्स को ये नहीं कहूंगा दरोगा गुरु के नाम से जानते हैं। सभी विद्यार्थी का अपना अपना टैलेंट होता है, और अपना मुकाम पर जो है वहां तक जाते हैं तो बच्चे के अंदर ये खूबी होती है। टीचर्स का काम होता है एक शिक्षा देना, उस प्रकार की शिक्षा को देने का प्रयास करते हैं, और बच्चा खुद ज्यादातर मेहनत करते हैं। टीचर से कई गुना ज्यादा बच्चे को मेहनत करना पड़ता है जो कि वहां तक जाते हैं। इसमें दरोगा गुरु हो या कोई भी बीएससी गुरु हो, इस प्रकार की बातें को कहना मैं नहीं मानता हूं। लेकिन बच्चा के प्रति बहुत सहनशील हूं, जो कि बच्चे उतना तक मेहनत करते हैं, लेकिन आखिर में क्वेश्चन पेपर आउट हो जाती है और बाद में ये पता चलती है जो एग्जाम कैंसिल नहीं हुई। तो आखिर में अब क्या करना है मेरे दोस्त? ये तो बात आ गई जो क्वेश्चन पेपर आउट हुआ, रद्द भी नहीं हो रही है एग्जाम, तो अब क्या करें? देखिए, मैं एक ही बात बताता हूं अभी फिलहाल आपको क्या करना है। हालांकि आपको भी गाली देने का मन होगा तो दे सकते हैं, क्योंकि मैं भी कहता था जो थोड़ा सा ये चीजें होनी चाहिए, रद्द होनी चाहिए। फिलहाल वो आयोग का काम है, बीपीएसएससी आयोग का ये काम है, रद्द करे। हम लोग का जो प्रयास रहा, उस बच्चों से भी मैंने मांगने का प्रयास किया, लेकिन वो भी बच्चा इनकार कर देता है जो हम मोबाइल नहीं दे पाएंगे।
तो आप समझ सकते हैं इसमें किसकी गलती है। लेकिन अभी फिलहाल में आप क्या करें, जिनकी भी स्कोर की बात करते हैं तो मैं बार बार बोलता हूं, जिनका एग्जाम गलत चल गया या अच्छा नहीं जा पाया है उनके लिए खेद है। आगे एग्जाम है, बिहार एसएससी का भी एग्जाम मार्च में ही लेने वाली है, और बिहार दरोगा की वैकेंसी ये 2024 में वैकेंसी आएगी, लेकिन कब आएगी मैं वो भी बता देता हूं, ये लास्ट 2024 के करीब में आएगी। हालांकि बातें अभी से चलना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी नहीं आएगी वैकेंसी। तो जो भी लोग प्रॉपर दरोगा की तैयारी कर रहे हैं अभी से मेहनत करते रहें। एक साल थोड़ा सा टाइम ही लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, 1-1.5 साल लगेगा, एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन आपको मंजिल जरूर मिलेगी। और जो लोग का एग्जाम अभी फिलहाल में ठीक ठाक गया है, यानी मेरे कहने का मतलब अगर जनरल से है, हालांकि मैं कटअप बताया था, जनरल से 130 और 132 के करीब में आ रहा है। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी की बात करते हैं तो 125 से 127 के करीब या 28 के करीब में आ रहा है, तो आप अपनी मेंस की तैयारी में लग जाए। फिर कहेंगे सर एससीआर का भी बता दीजिए, तो एससी का मैं वही कहता हूं 117 से लेकर के 120 के करीब में आपका नंबर जो अगर आ रहा है तो आप मेंस में पूर्ण रूप से लग जाइए, हो ही जाएगी। हालांकि इससे पहले मैं एक वीडियो सिर्फ और सिर्फ जो कटअप के मामले में वीडियो बना दिया हूं, तो वहां जाकर के आप देख सकते हैं। हालांकि मैं अभी मेंस की बात करता हूं, मेंस की तैयारी किस रूप में करें ताकि मैं मेंस में जाकर के वहां मेरिट बना सकूं। देखिए सबसे पहले क्या होती है, ये पीटी था, पीटी में क्या होती थी, इसमें करंट अफेयर्स का रोल होता था, और करीब में 14 से 15 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स का पूछा गया था, दोनों शिफ्ट में पूछा गया था। अब क्या होगी, करंट अफेयर्स हालांकि देना होगा तो 1-2 प्रश्न आपको दे सकते हैं, ऐसा मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि नहीं दे सकता है, क्योंकि प्री में ही मैं बता रहा था कि उसको मन होगा तो हिंदी और इंग्लिश भी ऐड कर देगा। और देखिए वही, इससे पहले मैं वीडियो बनाया था एग्जाम से पहले, तो आपको मैं बार बार बता रहा था कि जरूरी नहीं है कि पूर्ण रूपेण जो आपका सिलेबस है वही देगा, हो सकता है उसमें हिंदी का भी दे देगा, इंग्लिश भी दे देगा, वही चीज हुआ था। आप देख लीजिए एग्जाम से पहले का मेरा वीडियो देख लीजिए, हम उसमें आपको बताए हुए थे। मेंस में भी क्या है, मेंस में तो सिलेबस की बात करते हैं, इसमें करंट अफेयर्स का सिलेबस नहीं है, बाकी क्या उसके जगह जो है मैथ और रीजनिंग का है, मैथ और रीजनिंग का है। मैथ रीजनिंग वही 20 से 22 प्रश्न, कभी कभी 24 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, 1-2 प्रश्न इधर उधर हो सकती है। और हालांकि करंट अफेयर्स नहीं है, लेकिन मैं करंट अफेयर्स छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा मेरे दोस्त, क्योंकि आयोग जो है वो किसी तरह उलट फेर करते रहती है। कभी देखते होइएगा रनिंग में जो है, जब फिजिकल में जो है गद्दा को हटा दिया जाता है, सबसे पहले गद्दा हटाया जाता है, फिर जो है उसमें कहता है जो आप जो टाइगर जंप कर रहे हैं वो टाइगर बैन कर लिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ सीजर ले रहा है। तो यानी आयोग जो है अपनी तरीका से कई चीजें मतलब परिवर्तन करते रहा है। तो आपको ये चीज नहीं करना है जिसमें करंट अफेयर्स आप ही छोड़ दें, करंट अफेयर्स को लेके चलना है। विगत समय में आप करंट अफेयर्स को पढ़े हुए, सिर्फ और सिर्फ आप रिविजन करें, डेली करंट अफेयर्स रिविजन करें, तो आपको करंट अफेयर्स कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। बस आधा घंटा 45 मिनट डेली आप करंट अफेयर्स को देख ले, मेरे ख्याल से देख लेना चाहिए। बात रहा मैथ और रीजनिंग का, मैथ और रीजनिंग पूर्ण प्रैक्टिस करें। ये मत सोचिएगा मेरे दोस्त जो 24 से 25 प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो हम बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको इस पे जो है रेगुलर प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस को देखते रहिए, जो आखिर में क्वेश्चंस क्या पूछा गया है, किस प्रकार के क्वेश्चंस मैथ में आते हैं, उस पे आप फोकस करके जो है मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस जरूर करते रहें। जीके जीएस वही पढ़ें आप जो आप प्रीवियस पढ़ चुके हैं, जो विगत पीटी में पढ़ चुके हैं, उसी जीके जीएस को जो है आप दोहराते रहें। कोई ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं। आप जो बहुत सारे लोग कहेंगे ये मेंस है, बहुत सारे, अब ये नहीं व्हाट इज गवर्नमेंट पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे व्हाट इज गवर्नमेंट क्या है। पढ़ते पढ़ते आपका पूरा साल भी खत्म हो जाएगा, पता चलेगा एक भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया। पढ़ना आपको वही चीज है, बस जैसे लूसेंट पढ़े होंगे बहुत सारे साथी, या आप जो है सो दृष्टि का तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग पढ़े होंगे। बस ज्यादातर बुक पढ़ना भी नहीं है, आप एक लूसेंट पढ़ते रहें, इसके बाद दृष्टि का है वो भी उसको देखें, पढ़े ही होंगे मेरे ख्याल से, आप पढ़े होंगे अगर प्रॉपर रूप से तैयारी कर रहे होंगे तो। महेश बनवाल का है वही देखते रहें। मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस करें और डेली एक टेस्ट जरूर लगाने का प्रयास करें, एक टेस्ट डेली जरूर लगाएं। उसमें से कौन सा प्रश्न गलत हो रहा है उस चीज पे ज्यादातर फोकस करने का प्रयास करें। आखिर में मेरा मार्क्स इस प्रकार से क्यों कम हो रहा है, कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है, इससे आपको एक आंकड़ा पता चलेगा। अगर मान के चलिए पहला दिन बनाए हैं मेंस का पेपर में, हो सकता है 145 नंबर आया, दूसरे दिन बना करके देखिए थोड़ा सा बढ़ेगा, तीसरे दिन हो सकता है कभी कभी आपका नीचे भी हो जाएगा। ऐसी बातें नहीं है जो हर सेट में आपको अपर नंबर ही जाएगा, वो क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। लेकिन आप सेट एक जरूर प्रैक्टिस करें और जो भी उसमें प्रश्न गलत होते हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। आखिर में क्यों ये प्रश्न गलत हो रहा है, इसका क्या सही आंसर होना चाहिए। सेट मारना कोई बड़ी चीजें नहीं है मेरे दोस्त, उसमें जो आपको गलती हो रही है वो चीजें देखना बहुत जरूरी होती है। तो सबसे ज्यादा फोकस उसी चीज पे आप करने का प्रयास करें।
और बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि बहुत मोटा मोटा किताब खरीदने से कोई फायदा नहीं है। हम बता दे रहे हैं, आप लास्ट में आप वही चीज पढ़िएगा, जब एग्जाम का 10 दिन बचेगा ना तो लुसेंट उल्टा के पढ़िएगा। हम अभी आपको बता देते हैं, लास्ट का 10 दिन एग्जाम बचेगा तो कहिएगा पॉलिटी जो है ना 2 दिन में ही खत्म कर देंगे हम लुसेंट से, और वही उल्टा के पढ़ते रहिएगा। तो ज्यादा मोटा मोटा किताब लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, बस लुसेंट को ले और आप जो दृष्टि पढ़े हुए हैं उसको लेने का प्रयास करें, और बस महेश बरवाल का जो बुक ऑब्जेक्टिव टाइप में आती है वो ले, और आप एक करंट अफेयर्स का बुक जरूर लेते रहें। हालांकि करंट अफेयर्स सिलेबस नहीं है, लेकिन आप पढ़ते रहें, या रेगुलर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी चीजें हैं। और मैथ रीजनिंग का आप ख्याल से उसको मेहनत करें। अगर मैथ रीजनिंग से याद करना है आपको, 24 प्रश्न पूछे जाते हैं, वैसे तो 24 का 24 ही प्रश्न होना चाहिए, लेकिन मिस अगर कर गए तो 23 प्रश्न से कम नहीं होना चाहिए। अगर लड़का है तो मैं लड़का के लिए आपको बता रहा हूं, 23 से कम नहीं होना चाहिए, तब जाके आप मेरिट बना पाइएगा। आप समझ सकते हैं कंपटीशन कई ज्यादा रहता है, एसआई बनने का सबका मन रहता है, दुर्भाग्यवश किसी का लक खराब होता है तो नहीं बन पाते हैं, किसी कारणवश जैसे हम लोग के कारण नहीं बन पाए, और इसी प्रकार बहुत सारे साथी होते हैं, टैलेंटेड तो बहुत रहते हैं लेकिन नहीं बन पाते हैं कोई न कोई कारण, लेकिन बनने का ऐसा सबका मन रहता है, वहां तक जाने का मन रहता है। हालांकि मैं नहीं बन पाया तो इस चीज का मुझे खेद नहीं है, लेकिन आपसे जरूर है जो आप वहां तक जरूर जाए, मुझे यही उम्मीद और विश्वास है। तो आप इस प्रकार से तैयारी को हर समय में रेगुलर मेहनत करते रहें। चलिए फिर मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा आखिर में कौन कौन से ज्यादा चीजें भी फोकस करनी चाहिए। मैं आपसे जुड़े रहूंगा। हालांकि उस चीज पे अभी ज्यादातर दिमाग नहीं लगाना है, आयोग को दे दिया गया है, जो चीजें बोल रही थी आयोग उसको सौंप दिया गया है, और वो बोल रही है जो बार बार हम अपना छानबीन कर रहे हैं, क्या जांच प्रकार कर रहे हैं। अब देखिए आयोग के ऊपर है, वो क्या करती है नहीं करती है वो आयोग के ऊपर है, लेकिन जो लोग का इस प्रकार से एग्जाम गई है आप प्रॉपर रूप से जो है मेहनत करते रहे। चलिए फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।